নমস্কার, আমার সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন ত্রিপুরার মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। উনি এখন বর্তমানে কলকাতায় আছেন লকডাউনে। আজকে বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রয়াণ দিবস। আমি ওনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে উনি কিরকম মানুষ ছিলেন। প্রদ্যুৎ কিশোরের সম্পর্কে দাদু হন বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। প্রদ্যুৎ বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার প্রণব বাবু। হ্যাঁ, একটু যদি বলেন যে উনি একটু বিস্তারিত যদি বলেন উনি কি রকমের মানুষ ছিলেন আর কি, কি না, ধরনের মহারাজ। अभी हमारे दादुर अपने महाराजा के बारे में क्या बोलूं, वो तो सब लोग जानते ही हैं कि महाराजा वीर विक्रम ने इतने कम उम्र में त्रिपुरा के लिए बहुत किया। अगर ना कि सिर्फ एयरपोर्ट, जो पूरा जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना है, जो रिजर्व बना है, वो महाराजा वीर विक्रम ने किया। कॉलेजेस, स्कूल्स, उसके बाद बहुत कम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उसकी जिंदगी में नोबेल पीस पुरस्कार तो मिला था, लेकिन उसकी जिंदगी में पहला सम्मान जीवित, जब वो जीवित थे, तो वो महाराजा वीर विक्रम ने खुद दिया था, भारत भास्कर। जब वो खुद महाराजा वीर विक्रम शांति निकेतन गए, क्योंकि रवि ठाकुर का उम्र बहुत हो गया था, वो का शरीर ठीक नहीं था, तो महाराजा वीर विक्रम ने जाकर खुद भारत भास्कर का उनको पुरस्कार दिया। तो महाराजा वीर विक्रम ने अपने छोटे उम्र में बहुत वर्ल्ड लीडर से मिले, वो रूजवेल्ट से मिले, मुसोलिनी, हिटलर से भी उनका मुलाकात हुआ। तो उन्होंने त्रिपुरा को वर्ल्ड मैप में लाया था। और आज भी 73 इयर्स बाद हम महाराजा वीर विक्रम को इसके लिए याद करते हैं क्योंकि वो उन्होंने त्रिपुरा के लिए बहुत काम किया, सबके लिए काम किया, और उनका दिल बहुत बड़ा था। और इसी के लिए अगर आप देखेंगे कि जब बंगाल में अकाल हुआ, फैमिन ऑफ बंगाल, उन्होंने अपना पूरा जो स्टोर था वो दे दिया क्योंकि कोई भूख से ना मरे। एक तरफ ब्रिटिश का सरकार था जो खाना नहीं दे रहा था हमारे पॉपुलेशन को, और एक तरफ छोटा सा राज्य था महाराजा वीर विक्रम, वहां में उन्होंने सबको चावल, दाल, गेहूं बांटा। तो मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहा है अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। ही वाज अ ग्रेट मैन। প্রদ্যুৎবাবু, আজকে সকালে মুখ্যমন্ত্রী সকাল সকাল একটা মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে বলেছেন যে আধুনিক ত্রিপুরার উপকার ছিলেন মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। উনি একটা স্বপ্ন দেখতেন ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রতিজ্ঞা আজকে আমি নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? যে মহারাজ আধুনিক, I welcome it. He was a builder of modern Tripura. अगर आप देखेंगे पूरा नॉर्थ ईस्ट में, आप देखेंगे आसाम में गुवाहाटी और मणिपुर और त्रिपुरा ही 3 एयरपोर्ट है। और वो एयरपोर्ट में भी सबसे जो पहला एयरपोर्ट जो इतना वो बना, वो त्रिपुरा का था। तो अगर आज महाराजा वीर विक्रम वो एयरपोर्ट नहीं बनाते तो त्रिपुरा का ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम में होता। उन्होंने डिग्री कॉलेजेस खोला। आज जो हमारे तिपरासा लोग का जमीन जो सुरक्षित है, जो हम लोग फाइट करते हैं, ये जो TTADC तो बना 84 में, नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन महाराजा वीर विक्रम ने 1940 में ही जब उन्होंने ये रिजर्वेशन बना दिया था फॉर पंच त्रिपुरा। तो महाराजा वीर विक्रम ने फ्यूचर देखा था कि पार्टीशन होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। आप देखेंगे कि महाराजा वीर विक्रम ने सिर्फ लोग बोलते राजा महाराजा लोग सिर्फ ऐशो आराम में, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को सहायता दी, उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर को सहायता दी, स्कूल्स खोला, कॉलेजेस खोला, क्योंकि वो चाहते थे कि बहुत लोग जानते नहीं कि दशरथ देव का भी एजुकेशन महाराजा वीर विक्रम ने फाइनेंस किया। तो ये बात अलग है कि अलग अलग सरकार ने अपने एजेंडा के लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने महाराजा के परिवार को या महाराजा को अटैक किया। लेकिन आज देश के प्राइम मिनिस्टर भी मान रहा है, कांग्रेस पार्टी की भी लीडरशिप मान रही है, तो सिर्फ CPM को छोड़ के सब लोग मानते कि महाराजा ने काम किया। और CPM भी 70 इयर्स में उनको उनका शासन खुद ही 40 साल का रहा है, ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स। और उन्होंने वो 2018 तक तो महाराजा को गाली बकते थे, इलेक्शन के पहले मूर्ति के सामने जाकर सर झुकाया। तो मतलब कि इसका यही मतलब है कि ये लोग पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने महाराज का नाम खराब करने का कोशिश किया। लेकिन मैं आज वेलकम करता हूँ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ऑल द रीजनल पार्टीज, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि महाराजा वीर विक्रम ने अपने कम उम्र में পুরে ত্রিপুরা के लिए बहुत काम किया। সিপিএমের একটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মহারাজ সম্পর্কে করেছিলেন, এটা একটা
দুর্ভাগ্য যে মৃত্যুর পরেও সেই অভিযোগটা ছিল যে মহারাজ উপজাতিদের শিক্ষার জন্য কোনো কোনো কাজ করেননি, এই কথা একটা ছিল সিপিএম এর অভিযোগ। এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যে উপজাতিদের শিক্ষার জন্য মহারাজের কি ভূমিকা ছিল? महाराजा वीर विक्रम ने, आज आप जो कॉलेजेस देख रहे हैं, हम्म आपने जो एजुकेशन, इनफैक्ट दशरथ देव हम्म का खुद का शिक्षा महाराजा वीर विक्रम ने फाइनेंस किया कलकत्ता तक। अच्छा। तो सीपीएम को देखिए, ये असल में ये सीपीएम भी नहीं है, ये 2-3 लोग हैं जिनको पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उनको ये पूरा करना पड़ा। अब क्या है कि घिसा पिटा रिकॉर्ड जैसा, उनको जो भी बोलना है उनको बोलने दीजिए, लेकिन उनके दिल में भी वो जानते हैं कि महाराजा वीर विक्रम ने बहुत काम किया। और अगर आपको किसी का निंदा करना है, आप आदमी का देहांत हो गया 70 साल बाद, आप उनको क्यों पकड़ रहे हैं? आप भी तो 35 साल पावर में थे, आपने क्या किया? आप आज जो कोरोना वायरस से इतने लोग बाहर में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने उनको नौकरी त्रिपुरा के अंदर नहीं दिया। तो ये सब चीज है। आदमी को कांच के घर में जो रहते हैं उनको पत्थर किसी और के घर में नहीं दिखना चाहिए। আর একটা বিষয় প্রদ্যুৎ বাবু, যে আমরা আমরা যা জেনেছি বা আমরা যা পাঠ্যবুকে পড়েছি, পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি, সেটা হলো মহারাজ খুব জনদরদী ছিলেন, উপজাতিদের প্রতি একটা আলাদা একটা ফিলিং ছিল মহারাজের। আপনি মহারাজকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন, বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন। আপনি মহারাজের যে সকাল থেকে যে মহারাজের যে জীবন যাত্রা বা সকাল থেকে কিভাবে শুরু করতেন জনগণের জন্য কাজ, এবং সারাদিন শেষে কিভাবে শেষ করতেন, একটু যদি আপনার রাজ দরবারটা যদি একটু বিস্তারিত ভাবে যদি আপনি বলেন। महाराजा वीर विक्रम का दरबार में मीटिंग कम था। अगर आप देखेंगे महाराजा का, अगर आप पूरा फोटोज भी है, तो वो कभी कोमिला में, कभी अमरपुर में, कभी उदयपुर में, कभी धलाई में, कभी धर्मनगर में, कभी कैलाश शहर में। तो महाराजा वीर विक्रम दरबार में अगरतला में बैठकर त्रिपुरा को चलाते नहीं थे। अच्छा। महाराजा वीर विक्रम ग्राम में जाकर अपने लोगों से बात करते थे। तो मतलब कि सिस्टम क्या था कि महाराजा वीर विक्रम, ऑफ कोर्स दरबार तो था, वहां में पॉलिटिकल डिसीजंस लिया जाता था, लेकिन महाराजा वीर विक्रम का एक अच्छा वो एक नीति था कि वो गांव-गांव जाकर आदमी से मिलते थे। इसके लिए इतने फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे पास। घोड़े में महाराजा वीर विक्रम इज इन कोमिला, ही इज इन अमरपुर, ही इज इन धर्मनगर। सो डिसेंट्रलाइज था, मतलब कि महाराजा वीर विक्रम अगरतला बैठकर त्रिपुरा को कंट्रोल नहीं करते थे, गांव-गांव जाकर वहीं से उनका फीडबैक आता था। মহারাজের অনেক নিদর্শন আজকেও আছে ত্রিপুরাতে, আজকেও আছে মহারাজের বহু নিদর্শন। এবং আমি একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই, সেটা হলো যে মহারাজ যে এই যে একটা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে একটা সুনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা উনি করেছিলেন, ওটা কি উনি নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত উনি নিজে করেছিলেন, নাকি উনি কারোর সাথে সলা পরামর্শ করতেন, ওনাদের মন্ত্রিসভা ছিল বা মন্ত্রী ছিল? না, সবার সঙ্গে সলা করতেই হবে, কেন কি ওয়ান ম্যান ক্যানট কন্ট্রোল এনিথিং। That's why he went to America and he saw the America जाकर he met the Native Americans, उनका स्थिति देखा, और जैसे उन्होंने नेटिव अमेरिकन स्थिति देखा, उन्होंने आकर त्रिपुरा में रिजर्व बनाया। He took counsel from some of the greatest minds, whether it was Rabindranath Tagore, whether it was from the Kartas, whether it was from somebody from Darbhanga or from Gwalior. Maharaja Veer Vikram ने सबसे ईस्टर्न चेंबर्स ऑफ प्रिंसेस, फ्रॉम द ब्रिटिश उन्होंने, फ्रॉम द जर्मन्स ही अंडरस्टूड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम द अमेरिकन्स ही अंडरस्टूड समथिंग एल्स। तो महाराजा वीर विक्रम ने सबसे उनका मतलब कि आइडियाज लिया। मैं आपको प्रणब बाबू एक बात बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में कोई भी इंसान अकेले कोई चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। जब तक हम लोग सलाह मशवरा सबसे नहीं करेंगे, अक्रॉस all communities, across all faiths, across all geographies, तब तक we cannot develop our state. इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि sometimes हमको बाहर जाकर भी आइडियाज लेकर आना चाहिए। अपने जगह में अपना लोकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है और बाहर का भी नॉलेज इम्पोर्टेंट है। প্রদ্যুৎবাবু, আমি আপনাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি, খুব কাছে আসার সংস্পর্শ, আপনার খুব কাছে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রানী মাতারও কাছে আমি গেছিলাম বা ছিলাম কিছুদিন। আমি একটা দেখেছি আপনাদের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ আছে, একটা রাজতন্ত্র থেকে আসলেও আপনাদের একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ আছে।
মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মধ্যে যে রাজতন্ত্র, এটার মধ্যে কি একটা গণতন্ত্রের আবরণ ছিল? গণতন্ত্রের মোড়কে কি রাজতন্ত্রটা উনি করতেন, নাকি একটা देखिए, নাকি একটা একনায়ক তন্ত্র? राजतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्रता, राजतंत्रता ये सब शब्द है। আচ্ছা। अगर आप अपने लोगों को प्यार करते हैं तो आज मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, तभी भी मैं अपने लोगों के लिए, मेरा तिपरा मौथा बहुत काम कर रहा है। হুম। बंगालीज हो, तिपरासाज हो, मैतेईज हो, बिहारीज हो, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको राजगद्दी में बैठकर लोगों के लिए काम करना है या गणतंत्रता में बैठ के, ये सब शब्द है। अगर आपके दिल में प्यार है, अगर आपके पास क्षमता है, तो आप काम कीजिए। ये सब हम लोग ने नया नया शब्द निकाला है कि अगर आप सफेद कुर्ता पहनेंगे तो आप नेता है, अगर आप मुकुट पहनेंगे तो आपके हाथ में तलवार है तो आप राजा है। आपके हाथ में मुकुट भी नहीं हो, आप सफेद कुर्ता भी ना पहने, अगर आपको काम करना है तो आप काम करेंगे, काम बताएगा बात। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रणब बाबू है कि आपके दिल में लोगों के लिए प्यार होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। প্রদীপবাবু, আপনাকে আমি দেখেছি যে আপনি খুব মানুষের জন্য আপনি একদম নিবেদিত প্রাণ। এবং আজকের দিনে আপনাকে যদি আমি জানতে চাই যে এই যে মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের যে একটা আজকেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আধুনিক রূপকার উনি ছিলেন এবং ত্রিপুরাকে নিয়ে উনি স্বপ্ন দেখতেন, ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতেন উনি। তাহলে এই মহারাজকে কিরকম মূল্যায়ন ত্রিপুরাতে করা হয়েছে? মহারাজকে আজকে আজকে যে প্রয়াত হয়েছেন, অনেকদিন হয়েছে, তাহলে মহারাজের মূল্যায়ন কি সঠিকভাবে হয়েছে? না, आई थिंक दैट अंडर द कम्युनिस्ट एक बहुत ही दुख का बात है कि पूरा रॉयल फैमिली को, सिर्फ महाराजा नहीं, ऑल द इंटायर रॉयल फैमिली को टारगेट किया गया। एंड अगर सच बात होता तो नो प्रॉब्लम, बट झूठ में आपने टारगेट किया। तो आज हाँ, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है, ये अगर पहले के मुख्यमंत्री भी बोलते तो ठीक रहता, लेकिन शायद उनको माओ और कार्ल मार्क्स का ज्यादा तारीफ करना था। तो ठीक है, दैट इज देयर आइडियोलॉजी, उनका आइडियोलॉजी नफरत का है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा है, और नॉट ओनली फ्रॉम द बीजेपी, फ्रॉम अदर पार्टीज, ऑपोजिशन से भी उन्होंने, मतलब कि कांग्रेस ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया है। आई वेलकम बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी। आईएनपीटी, आईपीएफटी, टीपीएफ, हमारे तिपरासा ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा आदर करते रहे हैं, क्षत्रिय समाज, सब लोग ने। तो मैं सिर्फ एक ही चीज अपील करना चाहता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी को कि आप अभी 70 साल, अभी 1949 से त्रिपुरा इंडिया के पार्ट का है, डेमोक्रेटिक इंडिया के पार्ट का है। आप अपने पॉलिटिक्स को आगे चलाने के लिए एक रॉयल फैमिली को अटैक करके आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि महाराजा को पहले ये उनका कंट्रीब्यूशन को कोई ने एडमिट नहीं किया था, अब एडमिट स्लोली हो रहा है। आई वेलकम इट। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज लुक एट व्हाट ही डिड। 39 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हुआ, बट इन 39 इयर्स ही डिड मोर देन व्हाट आर एमएलएज एंड मिनिस्टर्स ने किया है पूरी जिंदगी में। उन्होंने 29 साल में जितना काम किया, हमारे एमएलएज लोग 40-50 साल में कुछ नहीं कर सके। প্রথমত আরেকটা জিনিস যে আমি আপনাকে একটা জিনিস যদি আপনি দর্শকদের যদি বলেন যে অনেকে খুব আগ্রহ এই জিনিসটা জানার, ব্যক্তি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর কিরকম ছিলেন, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে কিরকম ছিলেন? নাম্বার 2, আপনার সাথে ওনার কিরকম একটা সম্পর্ক ছিলেন? দাদু? না, আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, কেন কি আমি তো আমার জন্ম তো অনেক লেটে হয়েছে। আমি তো 100 ইয়ার্স ওল্ড নেই প্রণব বাবু, ঠিক আছে। বাট যে আমি মহারাজার, আমার যে লেট মহারাজা কিরিট বিক্রম, উনি আমার যে বলতো আমার পিপি মহারানী অফ কচ্ছ প্রীতি দেবী, ওনার কথা, ওনার যে আমি যে শুনলাম কি উনি, হি ওয়াজ এ গুড ম্যান, সিম্পল ম্যান, হি ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ ট্রাভেলিং। ওনার म्यूजिक और ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। वो खुद फिल्म्स भी बनाते थे, फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, अपने लोगों को बहुत प्यार करते थे। अपना उनको लोकल फूड बहुत पसंद था, वेदर इट वाज बर्मा और बुदक, और ही वाज अ गुड मैन। दिल में क्रोध नहीं था,
अपने लोगों को बहुत प्यार करते थे। और जब महाराजा वीर विक्रम का जो देहांत हुआ, त्रिपुरा का अगर वो जिंदा रहते तो शायद त्रिपुरा का इतिहास भी हम लोग का थोड़ा अलग रहता, अच्छा रहता है उन्नति के हिसाब से। लेकिन इतने कम उम्र में उनका देहांत हुआ। वो जो करना चाहते थे वो पूरा नहीं कर सके। बहुत चीज करना चाहते थे महाराजा वीर विक्रम, और 90% ऑफ उनको एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाना था। उनको त्रिपुरा में सेल्फ सफिशिएंसी लाना था, वो नहीं कर सके। आई थिंक 90% उन्होंने अपना जिंदगी त्रिपुरा के लोगों के लिए स्थापित किया, निर्पित किया। তবু আরেকটা আমরা আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে আরেকটা জিনিস যে সবাই একটু জানতে চায় যে আপনি যদি জেনে থাকেন পরিবারের কারোর কাছ থেকে যে ওনার খাদ্যাভ্যাস কি ছিল, কি উনি বোধক বলেছেন ওনার পছন্দ, আর কি কি পছন্দ, उन्हें কি কি খেতে ভালোবাসতেন? नहीं, ही वॉज फॉन्ड ऑफ फूड। मतलब कि लोकल फूड हो अपना, जैसे कि अभी अब अगर आप कोमिला में जा रहे हैं या आप अमरपुर जा रहे हैं या धर्मनगर या अम्बासा, तो वहां में जो भी लोकल फूड दिया जाता था, ही वॉज हैप्पी विद इट। उनको कोई कंप्लेंट नहीं था। और जैसे आप हैं प्रणब बाबू, जैसे मैं हूँ, महाराजा वीर विक्रम भी ऐसे ही था। कोई ऐसा आलीशान उनका कोई वो नहीं था। कि वो ये जो आप लोग देखते हैं टीवी में, पिक्चर में, ये दूसरे देश का है। त्रिपुरा का जो एक इतिहास है, अद्भुत इतिहास है, वो अलग है। हम लोग त्रिपुरा के लोग में इतना भेदभाव नहीं होता है। तो उनका भी जो चाल चलन था एकदम, ही वाज अ वेरी अप्रोचेबल, डाउन टू अर्थ मैन, एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उनको बहुत लोग नहीं जानते, उनको फिल्म बनाने का बहुत शौक था। अच्छा, फिल्म बनाने का बहुत, उनके पास बायोस्कोप था। तो उनका, ही वाज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्केचिंग, हाँ, ड्राइंग। तो उनका मतलब कि फूड हैबिट्स हो या अदर हॉबीज हो, इट वाज लाइक मेरे फादर महाराजा किरीट विक्रम वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्केचिंग। बहुत लोग नहीं जानते, उनको स्पोर्ट्स का बहुत मन था, तो ट्रैवलिंग का, तो मतलब कि लोगों से मिलना, समझना, और वही चीज त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट करना। सो ही वाज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स। उनका जो इतने कम उम्र में देहांत हुआ है, पूरे स्टेट का नुकसान था। তবু আরেকটা প্রসঙ্গ আসছে আপনার কাছে, যেহেতু আপনার কাছে আমি পেয়ে গেছি, সেটা হলো কোভিড-19 আপনি অনেক ভালো কাজ করছেন। আপনার সংগঠন খুব আর্তদের পাশে, দুস্থদের পাশে আপনি দাঁড়িয়েছেন। এবার আপনি মানে রাজ্যের উপচারীদের মধ্যে বা বাঙালি অবাঙালি রাজ্যবাসীর কাছে কি বার্তা দেবেন, কি মেসেজ দেবেন, এই মুহূর্তে কি করা উচিত সবাই? गुड क्वेश्चन प्रणब बाबू। अभी कोरोना में मैंने सबको एक बात बोला है, कोरोना का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, और कोई कम्युनिटी और बैकग्राउंड नहीं होता। ये अमीर को भी लग सकता है, गरीब को भी लग सकता है। बंगाली हो, तिपरासा हो, मैतई हो, किसी को भी लग सकता है। अमीर को लग सकता है, गरीब को लग सकता है, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको लग सकता है। सो मैं आपको सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोरोना में हम सबको एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ना है। और अगर किसी को कोरोना वायरस लग भी जाता है तो प्लीज, उसने, जिसको वायरस लगा है, उसने कोई पाप नहीं किया। ये किसी को भी लग सकता है, मुझे लग सकता है, आपको लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। ये समय है कि किसी को दूर करके आप इनको ऑस्ट्रेसाइज ना करें। हमारे डॉक्टर्स लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैंने आज भी अनुरोध किया है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को कि जो 24 डॉक्टर्स एंड नर्सेज को आपने रिक्रूट किया है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, उनको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेकर आप परमानेंट रिक्रूट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, हम लोग के जिंदगी में रहेगा। तो अगर हेल्थ केयर को आपको अपग्रेड करना है तो ये डॉक्टर्स को भी परमानेंट में आप रख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखिए। एंड हम लोग को सबको एक होकर काम करना है। एंड माई मैसेज इज दैट पॉलिटिक्स में हम लोग सिर्फ बांटते हैं एक दूसरे को। कोरोना में ये मैं जानता हूं कि सबका नुकसान हुआ है, वायरस है, बहुत लोग का कष्ट हो रहा है, लेकिन कोरोना के टाइम हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो पूरे देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा होगा। এই যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে কিছু বলবেন, মানে কি মনে করছেন? आई हैव ऑलरेडी अपील प्रणब बाबू दैट बहुत लोग बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं, अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना
ये जो सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और विजिबल करना चाहिए, और हमारे लोग जो फंसे हुए हैं उनको लाकर ठीक तरीके से क्वारंटीन सेंटर में उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए। आज सिमना से, सोनामुरा से, बक्सरनगर से, विश्रामगंज से कोई भी इलीगली लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इलीगल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। तो अगर ये लोग इतने आसान से त्रिपुरा में घुस सकते हैं, तो हम लोग के जो त्रिपुरा के जो वर्कर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत कष्ट में है, उनको उनके घर के मालिक ने निकाल दिया है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, उनको खाने का प्रॉब्लम है, उनको लाना वापस हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर हेल्पलाइंस काम ठीक से नहीं करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ, मैंने पहले भी किया है, मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ आपके थ्रू कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ज्यादा रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है। और त्रिपुरा के लोगों को मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि कोरोना हमारी जिंदगी में रहेगा, लेकिन अगर हम लोग एक रहे तो कोरोना से इतना हम लोग को चिंतित होने का दरकार नहीं है। हम लोग को एक संग होकर सोशल डिस्टेंस, हाइजीन मेंटेन कर कर आगे चलना है। অনেক অনেক ধন্যবাদ হেডলাইন্স ত্রিপুরার সাথে। থ্যাংক ইউ প্রণব বাবু, থ্যাংক ইউ সো মাচ।